कर ले और वीडियो ऑन कर और प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड बैठे। माय रिक्वेस्ट नंबर 2, अगर आपका कोई भी जरूरी काम है उसे मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही कर ले। कृपया बीच में उठकर ना जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिंदगी बदल देने वाली इस अपॉर्चुनिटी में कोई भी बाधा आए। माय रिक्वेस्ट नंबर 3, वैसे तो हमारी प्लान प्रेजेंटेशन इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपके मन में उठने वाला कोई भी क्वेश्चन जल्दी सही क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो उसे साथ साथ डायरी में नोट आउट करते रहें और हमारी मीटिंग खत्म होने के बाद उसे हमारे सीनियर एसोसिएट से क्लियर करके ही जाएं। अब मैं आपके और डायनेमिक पर्सनैलिटी के बीच में ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए मैम को कॉल करने से पहले आपको मैम के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। मैम मेरठ मल्याना से बिलोंग करती है और एक हाउसवाइफ के साथ साथ मैम इस बिजनेस को गुरुजी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बहन जी? जी नहीं। हेलो, अब आ रही है गुरुजी? जी आ रही है। अब आ रही है। मैम मेरठ मल्याना से बिलोंग करती है और एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैम इस बिजनेस को कर रही हैं। और अब मैं मैम को कॉल करना चाहूंगी। सो नाउ प्लीज कम ऑन द माइक मिस सुचिता चौधरी मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सोनाक्षी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी जमदार व जोरदार तरीके से एंकरिंग करी। उनके लिए खुद मैं दिल से एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। जो दोस्तों, जिस संस्था में हम काम करते हैं, हमारी संस्था का नाम है सेफ सोफ। हमारी संस्था में 3 सिस्टम काम करते हैं। हम काम करते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर की बात करी जाए तो राजीव चतुर्वेदी सर और संजय जैन सर हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी कई टीमें काम करती हैं। हम इंडिया की नंबर 1 टीम रॉयल ड्रीम टीम का हिस्सा है। रॉयल ड्रीम टीम के फाउंडर की बात करी जाए तो श्री माधव सिंह खुशवा जी हैं। आगे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, दिमाग और पैराशूट दोनों ही खुलने के बाद काम करते हैं। जी हाँ, मैं ये छोटी सी स्टोरी के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगी। कहीं पर बहुत तेज बरसात हो रही थी। वहां पर एक चाय की दुकान थी। चाय की दुकान के पास 3 गिलास पड़े हुए थे। एक गिलास सीधा था, एक गिलास तिरछा था, एक गिलास थोड़ा उल्टा था। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे ज्यादा पानी किस में जाएगा? सीधे में। जो तिरछा है उसमें थोड़ा कम जाएगा और उल्टा उसमें तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यदि हमारा दिमाग खुला हुआ नहीं है, चाहे कितनी भी दमदार व जोरदार तरीके से ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही हो, हमारे दिमाग में नहीं जाएगी। आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, जब हम ऊपर से कूदते हैं और हमारे हाथ में पैराशूट होता है लेकिन हम उसे खोले ना, तो कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु निश्चित है, यानी कि खतरे के चांस ज्यादा हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है, इस ट्रेनिंग को लेते समय दिमाग और पैराशूट दोनों खुले ही होने चाहिए। गुरुजी नेक्स्ट। व्हाट यू नीड, आपकी जरूरत क्या है? एक्सक्यूज या मनी? एक्सक्यूज यानी कि बहाना। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपसे कोई काम कहा जाए, आप कहेंगे आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, जिन जिन लोगों ने बहाना बनाया है आज उनके पास पैसा नहीं है। अगर आपको पैसा चाहिए तो एक्सक्यूज को साइड में करना पड़ेगा। गुरुजी नेक्स्ट। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? वैसे तो हमारी जिंदगी का हर एक दिन महत्वपूर्ण होता है। जिस दिन हमने जन्म लिया था, या जिस दिन हमने पहला निवाला खाया था, या जिस दिन हमने पहला कदम रखा था, या जिस दिन हम पहले दिन स्कूल गए थे, वो भी दिन हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन था। लेकिन आप और आज हम जानते हैं, इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में हर इंसान कोई ना कोई उलझन में उलझा हुआ है, गिरा हुआ पड़ा हुआ है। और हम इतनी महामारी के बीच में भी घर में सुरक्षित बैठकर इतनी दमदार ट्रेनिंग का हिस्सा बने हुए हैं। इसलिए आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। आखिर क्यों करे सेफ सो? बिना रुपए लगाए शुरू हो सकता है। जी हाँ, यहाँ आपको कोई रुपए नहीं लगाने, जो आप रुपए देते हैं उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये बिजनेस बिना रुपए लगाए शुरू हो सकता है। कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जहाँ आप जॉब के लिए जाते हैं, वह गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, वहां आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड भी मांगे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कोई गारंटी ले सकता है। उस गारंटी लेने वाले के पास भी आधार कार्ड पैन कार्ड मांगे जाएंगे। चाहे आप एक घर ही किराए पे लेने क्यों ना जाए, वहां भी आपकी गारंटी मांगी जाती है। वो होती है कानूनी
कार्रवाई, लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। कोई बॉस नहीं है, कोई नौकर नहीं है। जी हाँ, आप अपनी बिजनेस के खुद के मालिक हैं, जितना करेंगे उतना पाएंगे। कोई जोखिम नहीं है। जोखिम वहां होता है जब आपके लाख करोड़ रुपए लगाया जाए और वो काम ना चले। यहाँ आपने करा क्या है, जो पैसे दिए वो पैकेज तो आपके घर पहुंच गया, तो कोई जोखिम नहीं है, घर से ही किया जा सकता है। जी हाँ, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, आजकल हम घर में सुरक्षित बैठकर जूम पर प्लान भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, और डीडी भी बहुत ज्यादा दमदार तरीके से आ रही है। अपने हिसाब से अगर समय कैमरा निकाल। ऑन नहीं कर सकते ना तो यहाँ से लीव हो जाओ। कैमरा ऑन करके बैठो अगर मीटिंग में बैठना है तो। सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। सोनाक्षी भाटी जी, अंकुर सैनी जी, कैमरा ऑन करो, नहीं तो लीव हो जाओ, अपने घर बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। करूं गुरुजी? करो बहन जी। अपने हिसाब से समय निकाल सकते हैं। जी, आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप यहाँ 8 से 5 की ड्यूटी करनी है। जब आपका मन करे शाम के 8 बजे, रात के 10 बजे, 12 बजे, मॉर्निंग में, जब आपको सही लगे आप अपने समय से समय निकालकर इस बिजनेस को करते हैं। समय दिनों दिन बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मान लीजिए आप 2 घंटे आज काम कर रहे हैं, कल आपके साथ 2 लोग और आ जाएंगे, वो तो 2-2 घंटे काम करेंगे, तो आपके पास 6 घंटे काम हो जाएगा। इसी तरह समय दिनों दिन बढ़ता है। टैक्स की बचत कोई उधारी नहीं। जी हाँ, जो भी हमारा पे आउट यहाँ से आता है वो सब टैक्स कट कटा के आता है, कोई उधारी नहीं। जी हाँ, हमारी संस्था को आप पहले पैसे देते हैं, फिर आपके घर प्रोडक्ट पहुंच जाता है, तो यहाँ कोई उधारी भी नहीं है। लोगों का व्यवसाय है। जी, आप जानते हैं कि इंडिया में कोई लोगों की कमी नहीं है, लोग ही सामान खरीदते हैं, तो हमारा व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ता है। आशावादी शिक्षा, जी हाँ, यहाँ बिल्कुल आशावादी शिक्षा, यहाँ संबंध बनाए जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, प्रगति पथ सूत्र बुक में पहले फ्रंट पेज पर बताया गया है कि अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। फिर कार्डियस रूल्स हैं, 8 स्टेप ट्रेनिंग है, यही हमारी आशावादी शिक्षा है। एक बहुत ही फेमस राइटर है रोबर्ट कियोसाकी जी, उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया कि इनकम कमाने, इस दुनिया में इनकम कमाने के लीगली और एथलीगली, यानी कानूनी और समाजी तौर पे सिर्फ 4 तरीके हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, क्या वो डीएम की जॉब हो या चपरासी की जॉब हो। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जिनका छोटा मोटा खुद का काम होता है, क्या वो डॉक्टर एक क्लिनिक खोल के बैठा है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। किसान है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जिनके पास 500 प्लस लोगों का नेटवर्क काम करता है। और इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो मार्केट में पैसा लगा के ही पैसा कमाते हैं। फिर उन्होंने लोगों की संख्या बताई है। गुरुजी नेक्स्ट, लोगों की संख्या बताइए, तो एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी के लोगों की संख्या निकल कर आई है 95%, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर लोगों की संख्या निकल कर आई है 5%। फिर उन्होंने पैसे की बात बताई, तो 95% लोगों के पास है दुनिया का 5% बेटा, 5% लोगों के पास है दुनिया का 95% पैसा। फिर उन्होंने सोचा ऐसा क्यों, ये यहाँ तो लोग ज्यादा और पैसा कम है, और यहाँ पैसा कम है तो लोग ज्यादा है, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने सोचा कि ये लोग के ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि जो वकील होगा, डॉक्टर होगा, ये सब तो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, ये तो पढ़े लिखे से जॉब मिलते हैं। और बिजनेसमैन इन्वेस्टर को उन्होंने देखा तो ये तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने हाई स्कूल कर रखा है या इंटर कर रखा है। तो उन्होंने सोचा चलो पैसे दोनों को 50-50% पैसे बांट दिए। फिर आफ्टर 5 ईयर्स, फिर बाद में कंडीशन वही आती है, 5 साल बाद आकर देखते हैं तो 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा, और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा। उन्होंने सोचा ऐसा क्यों, ऐसा पैसा इधर से इधर ट्रांसफर कैसे हो गया? फिर उन्होंने आगे अपनी बुक में लिखा बताया, ये माइंडसेट, एक सोच के ऊपर बात है। एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय को लिया उन्होंने लेफ्ट में, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर को लिया उन्होंने राइट में। ये जो लेफ्ट वाले ये करते हैं सिक्योरिटी के लिए काम, ये बिल्कुल साफ गेम खेलना पसंद करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। अगर आज ही यहाँ 20,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं और इनसे कहा जाए कि आप मुंबई चले जाओ, वहां आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, तो ये मना कर देंगे, नहीं भैया मुझे नहीं जाना, वहां मुझे कमरा किराए पे लेना पड़ेगा, खाना पीना करना पड़ेगा, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, मैं यहाँ 20,000 में ही खुश हूँ। राइट वाले काम करते हैं फ्रीडम के लिए। फ्रीडम मतलब चाहे आप कितना भी मुझसे काम करवा लो, कितनी भी मेहनत करवा लो, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे अपने लिए टाइम फ्रीडम चाहिए और मनी फ्रीडम चाहिए। टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि वो चद्दर तानी और सो गए, जी नहीं। अगर वो कहीं 10 दिन के लिए बाहर गए हैं, उन्हें 5 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाए तो वो आराम से रुक सकते हैं। और मनी फ्रीडम, अगर वो मार्केट में गए हैं, कोई चीज उन्हें पसंद आ जाए तो उन्हें प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सामान आसानी से खरीद सकते हैं। लेफ्ट वाले जो है वो काम करते हैं मनी के लिए, और राइट वाले काम करते हैं वेल्थ के लिए। मनी माने भी पैसा होता है, वेल्थ माने भी पास से
से पैसा होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट बहुत बड़ा, मनी माने थोड़ा पैसा, वेल्थ माने पीढ़ियों के लिए पैसा। लेफ्ट वाले बेचते हैं ट्रेडिंग, यानी कि अपने 3 चीज बेचते हैं, नॉलेज, टाइम और स्किल। अगर कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उससे वो कहे कि मेरे पास टाइम तो है और स्किल यानी कि पढ़ाने का तरीका भी है, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो क्या उसे जॉब मिल पाएगी? नहीं। अगर उसके पास नॉलेज भी है और स्किल पढ़ाने का तरीका भी है और वो कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या उसे जॉब मिल पाएगी? जी नहीं। जब तक वो अपनी तीनों चीज नहीं बेचेगा तो उसे जॉब नहीं मिलेगी। राइट वाले काम करते हैं डुप्लीकेशन, यानी कि अपने जैसे लोगों का नेटवर्क तैयार करते हैं। डीपीएस को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी, लेकिन आज इंडिया में हजारों ब्रांच खुली हुई हैं। अगर उसमें से कुछ ब्रांच बंद हो जाए तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं। लेफ्ट वाले काम करते हैं हाउ के लिए, यानी कि कैसे। अगर उनसे कहा जाए कि आप दिल्ली चले जाओ, तो पहले वो पूछेंगे कि ट्रेन से जाया जाए या बस से जाया जाए, तो उनसे बोलो कि बस से, तो बस से चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि वहां क्यों जाना है। और राइट वाले काम करते हैं वाई के लिए, यानी कि क्यों। अगर इनका क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो ये कैसे के बात नहीं करेंगे, अपना आप कर लेंगे। ड्रीम्स लेफ्ट वालों के भी होते हैं, ड्रीम्स राइट वालों के होते हैं। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्रीम्स किसके पूरे होते हैं, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के ना, लेकिन पूरे किसकी वजह से होते हैं? लेफ्ट वालों की वजह से, एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय की वजह से। आगे कुछ तथ्य है, मैं उन पे बात करना चाहूंगी। हर 10 साल में एक नया ट्रेड आता है, यानी कि चलन। वो 4 फेज से होके गुजरता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रोथ और कंपटीशन। 1950 की बात करी जाए तो 1950 में दौर आया प्लास्टिक का। जब प्लास्टिक का दौर आया था, लोग नेगेटिव थे, ये ऐसी क्या चीज ला रहे हैं, ये तो जलती भी नहीं है, अगर जलाया जाए तो इसमें ऐसी विषैली गैस उठेगी जिससे लोग बीमार रहने लगेंगे। वहां लोग कुछ पॉजिटिव हुए, उन्होंने इस पे काम करने स्टार्ट करा, फिर इसकी ग्रोथ हुई। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आज मार्केट में हम कोई भी सामान खरीद के लाते हैं तो हर सामान में प्लास्टिक का उपयोग हुआ होता है। 1960 की बात करी जाए तो 1960 में तेल का दौर आया। जब तेल का दौर आया था, लोग वहां भी नेगेटिव थे, उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी चीज ला रहे हैं, दूर से आग पकड़ लेगा, यहाँ तो आग लग जाएगी। वहां भी कुछ लोग पॉजिटिव है, फिर ग्रोथ हुई। अब आप देख पा रहे हैं, एक पेट्रोल पंप के बराबर में दूसरा पेट्रोल पंप खुला हुआ है। बात करें 1970 की, 1970 में गाड़ी का दौर आया। जब लोग भैंसा बुग्गी और बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, तो वहां लोग पॉजिटिव, वहां नेगेटिव थे लोग कि ये ऐसे डब्बल आ रहे हैं, इसमें तो दम घुट जाएगा, हम तो सांस भी नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। फिर वहां लोग कुछ पॉजिटिव हुए, उन्होंने देखा जो रास्ता हम 2-3 दिन में तय करते थे, सुबह से शाम हो जाती थी, गाड़ी के माध्यम से 2-3 घंटे में आराम से तय करते थे। फिर ग्रोथ हुई, आज अब कंपटीशन चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे, हर महीने कोई नई नई गाड़ी लॉन्च होती रहती है। बात करें 1980 की, 1980 में कंप्यूटर का दौर आया। जब कंप्यूटर आया था, लोग धरने पे बैठ गए थे कि ये तो ऐसी मशीन ला रहे हैं कि हमारी तो जॉब भी चली जाएगी। तो फिर कुछ लोग पॉजिटिव हुए। जिस समय कंप्यूटर पे उन्होंने, जिन लोगों ने कंप्यूटर पे उंगली मारना सीख लिया था, आज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो इस टाइम विदेश में बैठ के लाखों रुपया कमा रहा है। अब दौर चल रहा है कंपटीशन का। आज हम अगर कंप्यूटर सीखते हैं तो हमें 8 से 10,000 से ज्यादा की जॉब नहीं मिल पाएगी। बात करें 1990 की, 1990 में आया टेली कम्युनिकेशन का दौर। तो पहले आप गली चौराहे में देखते ही होंगे कि क्या नाम है, एसटीडी और पीसीओ के बूथ हुआ करते थे, लेकिन आज जब खोलोगे तो बोनी भी नहीं होगी, क्योंकि आज हर इंसान अपने हाथ में एसटीडी लेकर घूम रहा है। बात करें 2000 की, सूचना प्रौद्योगिकी का दौर ये आया था। जब फिर लोग नेगेटिव थे कि अब तो ये ऐसी चीज ला रहे हैं। जब कंप्यूटर आया था 10 लोगों की जॉब चली गई थी, अब 10 लोगों की जॉब इसलिए चली जाएगी क्योंकि अब सीसीटीवी आ गया, कैमरा, एटीएम वगैरह आ गया। तो आप बैंक में जाकर देख लिए, जहां 25 लोग काम करते थे, आज सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं। बात करें सन 2010 की, दौर आया नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर के, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी कि इसका दौर आने वाला, तो उन्होंने उनकी शुरुआत सन 2000 में ही कर दी थी। अब इसका नेगेटिव दौर भी जा चुका है, पॉजिटिव दौर भी जा चुका है, अब इसकी ग्रोथ चल रही है। आप घर घर में जाके किसी से पूछ लीजिए, बच्चा बच्चा जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। अब तो कंपटीशन आने वाला है, क्योंकि इसकी पढ़ाई भी आ चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीनेट और एमनेट के नाम से इसका कोर्स भी आ चुका है। आगे कुछ और बात करें, आखिर क्या होता है 65 साल की उम्र होने तक? जी हाँ, 36% लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसकी वजह से होती है? पैसे की वजह से। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, 65 साल की उम्र आते आते हमें कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है, लेकिन हमारे पास पैसा ना होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। 54% लोग होते हैं दूसरों पर निर्भर। जी हाँ, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद घर पर बैठ जाते हैं, अपने नाती पोतों को खिलाते हैं। अगर वो नाती पोतों को ना खिलाएं तो शायद उन्हें एक टाइम का
खाना भी ना मिले, तो वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। 5% लोग करते हैं, नौकरी करते हैं। आपने देखा होगा मंदिर के बाद कोई बुजुर्ग है गुब्बारे बेच रहा है, आइसक्रीम का ठेला भी चढ़ा रहा है, यहाँ तक कि रिक्शा भी चला रहे हैं बुजुर्ग। अगर उनसे पूछा जाए कि आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि घर में मन नहीं लगता। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया हुआ। अगर उनका आलीशान घर हो, एक कमरा हो बड़ा सा, उसमें 52 इंच का एलईडी लगा हुआ हो, 4 दोस्तों के साथ वो चाय पकौड़ी का नाश्ता कर रहे हो, क्या उनका घर में मन नहीं लगेगा? जी गुरुजी। 4% लोग होते हैं पैसे की आजादी, ये होते हैं लाला वगैरह लोग। इनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन इनके पास समय नहीं होता। अगर इनसे बोला जाए कि भैया वैष्णो देवी चलना है 8 दिन के लिए, अपनी फैमिली के साथ चलो, तो वो कह देगा ले भैया 100 रुपए ले जा, दान पेटी में डाल दियो और मेरे बच्चों को भी घुमा लियो, मेरे पास समय नहीं है। 1% लोग होते हैं पैसे और समय की आजादी। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1% में कौन आता है। ये भी कारण हो सकता है इस बिजनेस को करने के लिए। एक परिवार के एक महीने की जरूरत, ये हमारा भी सर्वे नहीं है, हमारी संस्था का भी सर्वे नहीं है, ये भारत सरकार का सर्वे है। बात करें 1980 की, 1980 में 1000 रुपए से घर चल जाता था। जो 1000 रुपए कमा रहा था उसका ब्रेड बटर आराम से चल रहा था। बात करें सन 2000 की, वो आपने देखा होगा कि सन 2000 में जो 10,000, गुरुजी आ नहीं रहा, जो 10,000 रुपए कमा रहा था, जब बच्चे की नौकरी लग जाती थी ना, लड़का पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता था, तो पड़ोसी लोग भी यूं कहने लगे थे कि भाई अब तो आपका लड़का 10,000 रुपए कमाने लग गया, अब तो इसकी शादी ब्याह कर दो। बात करें 2020 की, वो आप देख ही रहे होंगे कि आप घर चलाने के लिए हमें कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। अगर अच्छी कॉलोनी में घर है, एक कार है और 2 बच्ची हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन दिलानी है, तो 1 लाख रुपया हमें चाहिए। बात करें 2040 की, 2040 में घर चलाने के लिए हमें 10 लाख रुपए चाहिए। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं हम ऐसा काम कौन सा कर रहे हैं जो हम 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। हमारी संस्था तो हफ्ते में 8-10 लाख रुपए दे देती है, तो ये भी कारण हो सकता है इस बिजनेस को करने के लिए। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, हार्डवर्क 40 साल का, स्मार्ट वर्क 4 साल का। आप देख पा रहे होंगे, पहले करते हैं हार्डवर्क पे भाग, एक तरफ वर्क है, एक तरफ इनकम है। अगर आप 8 घंटे डेली जॉब करते हैं 30 दिन तक और आपकी सैलरी निकल के आती है 50,000 रुपए, एक साल की बात करिए 12 से डिवाइड करें तो 6 लाख रुपए। अगर आप 40 साल काम करते हैं 50,000 रुपए पर मंथ, तो आपकी इनकम निकल के आती है 2 करोड़ 40 लाख रुपए। अब आप बताइए, आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है क्या, लेकिन आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? जी गुरुजी नेक्स्ट। बात करें स्मार्ट वर्क की, यानी कि 4 साल के काम की। पहले साल एक तरफ वर्क है, एक तरफ इनकम है। पहले साल काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, इनकम थोड़ी कम रहेगी। आपने पहले साल काम करा, आपके साथ 10 लोग आए, जोड़े बनेंगे 5, गुना करेंगे 1000 से, तो आपके पहले साल निकल के आएंगे 5,000 रुपए। यहाँ काम तो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, इनकम कम दिखाई रही, लेकिन साल दूसरा भी तो आएगा। ये आप 10 लोगों को सिस्टम से अटैच कर देंगे, इन्हें लिखाएंगे पढ़ाएंगे, तो ये अपने साथ 10-10 लोगों को लेकर आएंगे। टीम साइज आपका निकल के आएगा 100 लोगों का, जोड़े बनेंगे 50, गुना करेंगे 1000 से, तो आपकी इनकम निकल के आएगी 50,000 रुपए। ऐसी साल तीसरा आएगा, ये 100 लोग कहेंगे कि हम भी सिर्फ 10-10 को अपने साथ लेके आएंगे, तो आपका टीम साइज निकल के आएगा 1000 लोगों का, जोड़े बनेंगे 500, गुणा करेंगे 1000 के, तो आपके तीसरे साल की इनकम निकल के आएगी 5 लाख रुपए। साल चौथा आएगा, यहाँ काम आपका बिल्कुल से, तो आपकी इनकम निकल के आती है 50 लाख रुपए, या आपको 4 साल में रिटायर कर दिया जाता है। आपकी डायमंड शिफ्ट रख दी जाती है, रॉयल्टी इनकम फिक्स कर दी जाती है 2 लाख रुपए पर वीक, 8 लाख रुपए पर मंथ, 1 करोड़ 4 लाख रुपए पर ईयर। ये आपको मिलते हैं, आपके बच्चों को मिलते हैं, बच्चों के बच्चों को मिलते हैं। आखिर ये पैसा, अब आपके मन में आ रहा होगा ये पैसा आता कहाँ से? मान लीजिए आप कोई सामान खरीद कर लेकर आते हैं, उसकी एमआरपी निकल कर लिखी आती है 100 रुपीज, क्या वो 100 रुपीज में बनता है? जी नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो 30 से 35 रुपए में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये 65% पैसा कहाँ जाता है? 65% पैसा जाता है सीएनएफ एजेंट के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डीलर के पास, रिटेलर के पास, देन जाता है एडवर्टाइजिंग के पास, यानी कि प्रचार करने के पास। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रचार कौन करता है? फेमस हस्तियां। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि 1 रुपए का नवरत्न तेल लगाओ, टेंशन भूल जाओ। क्या मैं आपसे पूछने चाहूंगी कि 1 रुपए के नवरत्न तेल लगाने से टेंशन भूली जा सकती है? मान लीजिए आपके 1000 रुपए भी खो गए, आप नवरत्न तेल लगाएंगे, भूल जाएंगे कि आज मेरे 1000 रुपए खो गए थे?
क्यों वो प्रचार क्यों कर रहे हैं? उनका काम तो फिल्में बनाना, वो प्रचार इसलिए कर रहे हैं, जितना पैसा वो 5 से 6 फिल्में बनाने में कमाते हैं ना, उतना मात्र एक ऐड करने में कमा लेते हैं, क्योंकि जब तक टीवी पे ऐड आता रहेगा उनके घर रॉयल्टी इनकम जाती रहेगी। तो हमारी संस्था ने क्या करा, इन सबको साइड कर दिया, CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर और एडवर्टाइजिंग को, और आप हमें और आपको बना दिया देन कस्टमर से हटाकर एसोसिएट। जो 65% इनको जाता था, वो 65% पैसा मिलता है आप और हम लोगों को। गुरुजी बुलाना किसे है? विभूति जी को? आपको जी। यहाँ ये बिजनेस क्यों करें, यहाँ तक की जानकारी मैंने दी है, लेकिन ये बिजनेस कैसे करें उसे देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सक्सेसफुल वे डायमंड पर्सनैलिटी मौजूद है। उन्हें माइक पे कॉल करने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सर हैं, सर मल्याना मेरठ से बिलोंग करते हैं। इस बिजनेस से पहले की बात करी जाए तो सर का एडिटिंग स्टूडियो, सर ने बिजनेस देखा, करने का डिसीजन लिया। आज सर के साथ 900 लोग काम कर रहे हैं, 900 प्लस लोग सर की गाइडलाइन में रह करके काम कर रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। अब आपके और उन डायमंड पर्सनैलिटी के बीच में ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए उन्हें मैं माइक पे कॉल करना चाहूंगी। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वेलकम ऑन द माइक हरीश सर। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सविता बहन जी अपना माइक म्यूट कर लो। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सोनाक्षी बहन जी का, इतने दमदार तरीके से बहन जी ने हम सभी का स्वागत किया, और इतने दमदार तरीके से बहन जी ने बताया। अब आपको सुचिता बहन जी ने बताया कि सेफ सोप क्यों करनी है हमें भी, और मैं इन दोनों के सम्मान में जोरदार दमदार तालियां बजाना चाहता हूँ। अभी तक आप लोगों को पता चला है कि सेफ सोप क्यों करनी है। अब ये करनी कैसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पर मैं बात करूंगा आप लोगों से, स्लाइड के माध्यम से ही मैं बात करूंगा। दोस्तों ये हमारा बिजनेस जो है, व्यवसाय है अनुशासन का। अनुशासन का हमारा बिजनेस है। हमें क्या है, इसमें कभी भी बिजनेस को गिर पर कर प्रमोट नहीं करना, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस कोई भी गिर पर कर नहीं बताया जाता। कोई भी अपने प्रोडक्ट या अपने दुकान या अपना एड वो बताते हैं तो ठोक के बताते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें यह बिजनेस भी गिर पर कर नहीं बताना, बिल्कुल दमदारी के साथ काम करके बताना है। मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ये भी कहना बहुत गलत है। तो हम कुछ बोल देते हैं कि सामने किसी से भी कमेंटमेंट कर देते हैं, उनका यार तू टेंशन मत ले, तुम्हें ज्वाइनिंग लगा दे, मैं तो काम कर रहा हूँ, तुझे भी इनकम आती रहेगी। तो ऐसा कहना भी सरासर गलत है। झूठे बातें किसी से नहीं करने हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये ज्वाइनिंग लगा दे, तुझे ये इतना चल जाएगा, इतना काम हो जाएगा। झूठा वादा बिल्कुल किसी से नहीं करना है हमें। अच्छा, कोई भी जानकारी हमें मिल रही है सिस्टम की अपलाइन के माध्यम से, उसको हमें छुपाना नहीं है, तुरंत उसको टीम में बताना है। किसी भी जानकारी को छुपाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हम क्या है, शीशे के मकान में काम कर रहे हैं। ये बिजनेस जो है हमारा शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर है, यहाँ एक दूसरे का पता लग ही जाता है। तो जो भी हमें जानकारी मिल रही है उसको पूरी की पूरी ही ऐसी के ऐसी नीचे तक पहुंचानी है। ठीक है जी, किसी की ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी, कोई कितना भी खास क्यों ना हो हमारा, हमें उसकी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी। सीधी सी बात है, जहां जिसका लगता है धन वहां लगता है उसका मन। सीधी सीधी बात करनी है, घुमाओ फिराओ कुछ नहीं, सीधी सीधी बात। भाई आप पैसे दोगे आपको प्रोडक्ट आ जाएगा, ये गारंटी मेरी। आप 2 लोगों को ज्वाइन कराओ, उनका प्रोडक्ट आ जाएगा, आपको कमीशन आ जाएगा, ये गारंटी मेरी। बिल्कुल सीधी सीधी बात। पैसे दोगे प्रोडक्ट आएगा, लोगों को ज्वाइन कराओगे कमीशन आएगा। बिल्कुल सीधी बात करो, घुमाओ फिराओ कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधी सीधी बात करनी। ज्यादा जरूरत नहीं दिखानी है किसी को भी कि यार बस तू एक बार आ जा, दोनों मिलकर ये करेंगे, फलाना हो जाएगा, दिखाना हो जाएगा। ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी, बिल्कुल सीधी सीधी बात करनी है। जरूरत बिल्कुल नहीं दिखानी किसी को, जिम्मेदारी उठाकर काम करना है। बिल्कुल एक घर का मुखिया होता है, पूरी जिम्मेदारी उठाकर काम करता है तो उसका परिवार अच्छे से मेंटेन होता है। ठीक इसी प्रकार जो भी हमारी जिम्मेदारी है, जो भी हमारे लेवल पे है, हमारे उस पर, अगर हम उसके हिसाब से अपनी जिम्मेदारी उठाकर काम करेंगे तो काम बहुत बड़ा होगा। वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों के नाम के आगे डायमंड शिप लगा हुआ होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जीवन में एक बार मिलता है मौका। बिल्कुल सही बात है, जीवन में एक बार ही मौका मिलता है।
सफलता तुक्के से नहीं मिलती, सफलता को चुनना पड़ता है ना। अब मौका मिला था, बहुत लोग हैं ऐसे जो आज शिखरवा पहुंचे, उन्हें मौका मिला था। एक जैसे विराट कोहली जी को अगर हम ले लें तो उन्हें मैच खेलना था और नाबाद वो चल रहे थे और खबर आई कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। उन्होंने अपने कोच को फोन मिलाया, नहीं ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने देख लो बेटा, तुम एक तरफ आपका जीवन है, जो जाने वाले थे वो तो गए। तो उन्होंने नाबाद 180 के करीब रन मारे दमदारी से, आज उनका रुतबा देख लो। उन्होंने सफलता को चुना। तो अगर वे अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, एक तरफ पिताजी, एक तरफ उसका पूरा भविष्य है, तो उन्होंने किसको चुना? सफलता को। पिताजी तो जा चुके, ये जो जा चुका हो तो नहीं आना है। सफलता को चुना सचिन तेंदुलकर जी ने। एक 16 साल का बच्चा पिच पे खेल रहा, बॉल लगी, नाक से खून आने लगे, खून हो गया, सबने बोला आराम कर लो, लेकिन उसने क्या कहा? नहीं, मैं खेलेगा। और आज क्रिकेट का भगवान बन गए, नहीं बन गए? उन्होंने सफलता को चुना। तो इसी तरह का है, हमें भी सफलता को चुनना है। ये आप देख पा रहे हैं सक्सेस पथ, सफलता का रास्ता। ये 4 शब्दों से मिलकर बना है पाथ, PATH। पाथ मीन्स रास्ता, P फॉर पैशंस, A फॉर एटीट्यूड और T फॉर टीचेबिलिटी, सीखना सिखाना, और चौथा है H, होनेस्टी, ईमानदारी। ये चारों शब्द वो हैं जो हमारे हर जीवन में, हम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अगर हम इन पे काम करते हैं तो हमें सफलता 100% मिलती है। मैं 1 बाय 1 पर इन पे बात करना चाहूंगा। पैसेंस यानी कि धैर्य। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मच्छी पकड़ रहे हैं। अगर ये कांटा गेड़ के यहाँ इंतजार ना करें मच्छी के फंसने का, तो क्या इनके हाथ कुछ लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगने का। इसको डाल के अगर ये डालते रहे, निकालते रहे, डालते रहे, निकालते रहे, तो ये कुछ नहीं पकड़ेगा। ये कांटा डालकर इंतजार करते हैं कब मछली फंसेगी। तो पैसेंस रखा हुआ। पैसेंस इसी क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में जरूरत है। चाहे आप B.Ed कर रहे हैं, M.Ed कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसेंस रखना होता है कि लेडीज को माँ बनने के लिए भी 9 महीने का। हर क्षेत्र में पैसेंस की जरूरत है, हमारे इस बिजनेस में भी पैसेंस की जरूरत है। आप सभी लोग पैसेंस रख सकते हैं? जी जी गुरु बहुत जी। बढ़िया, गुड। एटीट्यूड मीन्स होता है नजरिया। नजरिया 2 ही प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो, नेगेटिव नजरिए से कोई भी काम नहीं हो सकता, हमें यहाँ अपना नजरिया रखना है पॉजिटिव। इस पर एक बहुत ही सुंदर कहानी भी है, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार क्या हुआ, बाटा शोरूम के जो मालिक थे, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ब्रांच बढ़ाऊं, क्यों ना मैं इसको साउथ अफ्रीका में भी ले जाऊं। तो उन्होंने अपने एक मैनेजर को साउथ अफ्रीका भेजा कि जाओ भाई वहां पर देख आओ क्या है, स्कोप है वहां पर जूते चप्पलों का। वो गया, उसने देखा कि यहाँ तो सब नंगे पैर घूम रहे हैं, यहाँ तो कोई फायदा नहीं है। वो आकर बोलता है, साहब यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो सब नंगे पैर घूम रहे हैं, हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। उन्होंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप काम करो। फिर 6 महीने बाद उन्होंने दूसरे मैनेजर को साउथ अफ्रीका भेजा कि अब जाकर देखो क्या वहां पर कोई चांस बने हैं हमारे काम के लिए। उसने देखा तो कंडीशन आज भी वहां पर वही थी, आज भी वहां नंगे पैर ही घूम रहे थे। उसने तुरंत फोन किया, उनका साहब यहाँ पर हमें एक नहीं 2 फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। कैसा क्या हो गया? साहब यहाँ पर सब नंगे पैर घूम रहे हैं, केवल हमें इन्हें ये बताना है कि जूते चप्पल पहनने का फायदा क्या होता है, यहाँ तो बहुत तगड़ा बिजनेस चलेगा। ये सब कुछ जो हो पाया केवल और केवल उसके नजरिए से। उसी पोजीशन एक ही थी, कंडीशन एक ही, लेकिन दोनों के नजरिए में कितना डिफरेंस था। तो हमें हमेशा अपना नजरिया पॉजिटिव रखना है। टीचेबिलिटी, सीखना और सिखाना। जी हाँ दोस्तों, खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। सीखोगे तो हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाकर किसी से भी बात कर सकते हैं। तो हमारा सीखने का ये पोजीशन चल रहा है, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अच्छा, मेरे खुद के सीखने से भी काम नहीं चलेगा, आपके खुद के सीखने से भी काम नहीं चलेगा। आप सीखो और लोगों को सिखाओ, तभी काम बड़ा होगा। तो हमें सीखते रहना है और सिखाते रहना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जीवन के साथ चलती रहती है। सीखते रहो, सिखाते रहो। कुछ समय हमें सिखाता है, कुछ लीडर्स हमें सिखाते हैं, कुछ अपलाइन हमें सिखाते हैं। तो हमें हमेशा सीखते रहना है और टीम में सिखाते रहना है। सभी लोग सीखने और सिखाने के लिए तैयार है? जी गुरु जी। बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट, जय हो आपकी। होनेस्टी, ईमानदारी। नेक्स्ट जो है ईमानदारी, ईमानदारी रखनी है हमें।
ईमानदारी हमें यहाँ पर रखनी है। केवल देखो ईमानदारी कोई नहीं, कुछ नहीं पता होता, आदमी एक रुपए पे भी ईमानदारी परख लेता है। एक बार हमारे ग्रेट महागुरु जी कहीं जा रहे थे सेमिनार में, और उनको गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने सोचा यार मैं अब किसी की गाड़ी मंगाऊंगा तो टाइम हो जाएगा, तो क्यों ना मैं बस में ही लटक के चला जाता हूँ, बस में ही बैठ के चला जाता हूँ। उन्होंने बस को हाथ दिया और बस में बैठ के वो वहां के लिए रवाना हो गए। अब वहां पे टिकट लगना था 7 रुपए का, उन्होंने 10 रुपए दिए, उसने उसको 5 रुपए वापसी दे दिए। अब वो 5 रुपए देखकर सोचने लगे यार टिकट तो 7 का लगता है, इन्होंने मुझे 5 क्यों दिए, देने तो 3 रुपए चाहिए थे, तो 2 रुपए फालतू दिए। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उसको बुलाया, उनका भाई क्या टिकट कुछ सस्ता हो गया है? उनका नहीं। तो उनका आपने मुझे पैसे फालतू दे दिए, गलती से आपने पैसे फालतू दे दिए मुझे। उनका नहीं, ना तो मैंने गलती से आपको पैसे फालतू दिए ना टिकट सस्ता हुआ, मैं तो आपको देखना चाहता था कि आप कल परसों ईमानदारी पे बहुत तगड़ा भाषण दे रहे थे। पिछले संडे में मैं आपके सेमिनार में गया था, तो मैं देखना चाहता था कि आप ईमानदार हो भी या बस भाषण ही देते हो। तो दोस्तों किसी का कुछ नहीं पता चलता है, 2 रुपए के ऊपर भी कोई ईमानदारी परख सकता है। हमें ईमानदारी रखनी है अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति और अपने डाउनलाइन के प्रति, यानी कि जो भी टीम से पैसा आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उसको तुरंत कंपनी पे भेजना है। तो सभी लोग ईमानदार रहने के लिए तैयार हैं? जी गुरुजी। जय हो गए, बहुत बढ़िया। अब आप देख पा रहे होंगे मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसी करता है। द हनी बी वे, ये मधुमक्खी का छत्ता है। ये क्या है? ये सिंगल माइंड अप्रोच से काम करते हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है जो इनको दिशा निर्देश देती रहती है, और ये रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, जो सक्सेसफुल एक्शन है उसको रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। सी डुप्लीकेट, यानी कि उसी को सिखाते हैं कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, यानी डुप्लीकेशन करते हैं। सी एंजॉय, और उसका एंजॉय, मजा करते हैं। ये कभी टेंशन नहीं लेते, उसी को डुप्लीकेट करते रहते हैं और सक्सेसफुल एक्शन को रिपीट करते हैं और एंजॉय करते हैं। हम सभी लोग भी तो शहद का मजा लेते हैं ना, ये कभी इस चीज की टेंशन नहीं लेते। तो हमें इन्हीं की तरह काम करना है। इंडिया के महान नायक मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो हमें मधुमक्खियों की तरह एक रहना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो, मुल्क हो, बिजनेस हो। अगर हम एक रहेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत ही महान शब्द कहे हैं सर ने। व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सफलता। केवल 3 सोच आपको 100% सफलता दिला सकती हैं। 90% एक्साइटमेंट, आपको जोश और जुनून में रहना है। हमें 90% होना चाहिए। अगर हम किसी एग्जाम में 100 नंबर का कोई पेपर है और 90 नंबर हमें उसमें जोश और जुनून के मिल रहे हो, तो हमारा बेड़ा पार है, नहीं है जी। तो 90 नंबर मिलते हैं हमें केवल एक्साइटमेंट के, जोश और जुनून के। और 8% टेक्निक, इस पे मैं आगे डिस्कस करूंगा, है ना। और 2% है फाइन ट्यूनिंग। ये 2% है, 2% ही रहनी चाहिए। 2% का मतलब 2%, ना ज्यादा ना कम। 2% को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे देहरादून के लिए जाना है, और शाम को आपके पास गाड़ी है 50 लाख की BMW, और आपने उसमें 2000 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, उसको धुलवा दिया और खड़ी कर दी। और सुबह जैसे ही आप तैयार होकर निकलते हैं, देखते हैं तो उसके एक पहिए में हवा नहीं है। हवा कितने की? 10-20 रुपए की। गाड़ी कितने की है? 50 लाख की। तो क्या वो जा पाएगी? आपने तेल भी भरवा लिया। हवा है केवल 2%, 2% ही तो, लेकिन बहुत जरूरी है। तो फाइन ट्यूनिंग भी हमारे लिए उसी तरह बहुत जरूरी है। हमें फाइन ट्यूनिंग रखनी है 2%। और देख पा रहे हैं 3 कार्डेंस रूल्स। 3 कार्डेंस रूल्स हमारे यही नहीं, जहां जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग होती है, चाहे वो देश हो, विदेश हो, कोई सी भी कंट्री में जहां नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग करते हैं, वो इन रूल्स का फॉलो करते हैं तो ही सफलता तक पहुंच पाते हैं। आज हमारे ग्रेट महागुरु जी लोग हैं जो आज इतनी बड़ी बड़ी टीम लेकर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट लेकर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े विलों में रह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। उन सभी ने इन 3 कार्डेंस रूल्स को फॉलो किया है।
तब जाकर वो वहां तक पहुंचे। हमें भी इन पर को फॉलो करना। ये क्या है वो मैं बताता हूँ। नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। यानी कि कोई भी नया काम हमें अपने सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन के बिना पूछे नहीं करना है। एक बार पूछ लो क्या दिक्कत है। हो सकता है जो विचार आपके माइंड में आया वो उनके में भी आया हो। तो हमें ये कभी भी नहीं करना है। नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी हमें नेगेटिव बात अपने क्रॉस लाइन या अपनी टीम के साथ नहीं करनी है। हमें करनी है केवल नेगेटिव देनी है अपलाइन को, और टीम में कभी भी इस चीज का जिक्र नहीं करना है ना। बोलते कहीं कहीं मैं उनका यार ऐसा लग रहा हूँ, हाँ यार लग तो मुझे भी ऐसी रहा, ये अपलाइन कुछ ऐसे ही चक्कर चला रहे, मुझे ऐसे लग रहा कुछ, कभी यही अड़ के बैठ रहे हो। तो ऐसा टीम के साथ कभी भी नहीं करना, चाहे वो आपकी टीम हो, चाहे वो आपका डाउन लाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो। हमें हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी एंड नेवर यूज एल्कोहल इन बिजनेस। यानी कि हमें किसी के पति पत्नी पैसा और आत्मसम्मान के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि हम एक ऐसे परिवार के बिजनेस में हैं। यहाँ पर रिश्ते बनाए जाते हैं, और जहाँ परिवार में रिश्ते बनते हैं वहीं बिजनेस बड़ा खड़ा होता है। ना ही हमें इसमें दारू का प्रयोग करना है, शराब का प्रयोग नहीं करना है। जब भी हम कभी बिजनेस की एक्टिविटी में हैं तो हमें दारू का प्रयोग नहीं करना है। तो सभी लोग करने के लिए तैयार हैं? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। 3 पावर्स, इनका भी बहुत बड़ा रोल्स है हमारे जीवन में। ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों में शक्ति है। किसी ने बोला कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि एक दूर बैठा हुआ व्यक्ति दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर पाएगा, एक इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में बात कर पाएगा। तो बोल ही तो था उन्होंने शब्द, आज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बोले हुए शब्दों में बहुत तकते हैं। हमें क्या बनना है? हमें डायमंड बनना, तो हमें बोलते रहना है हमें डायमंड डायमंड डायमंड। पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण में बहुत बड़ी ताकत है। समर्पण कर दो किसी भी चीज को। आप देखो कभी भी किसी ने, आपने देखा होगा किसी अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता। कारण से केवल एक यही है कि वो रोड क्रॉस करने से पहले किसी भी आंख वाले व्यक्ति को अपने आप को समर्पित कर देता है, और वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है फिर उसको सुरक्षित पार पहुंचाना। ठीक इसी प्रकार हमें भी यहाँ पर किसी भी एक सक्सेसफुल अपलाइन को समर्पित कर देना कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे तो डायमंड बनना, जैसा आप कहोगे वैसे करूंगा। महागुरु जी कहते हैं कि मैं फुटबॉल बन गया था, और जहां जहां गुरुजी ने लात मारी मैं वहीं वहीं चलता गया, और आज मैं डायमंड बन गया। लक्ष्मण महागुरु जी के आप हर स्पीच में सुन सकते हो, मैं तो फुटबॉल था, और उसी नक्शे कदम पर हम भी चल रहे हैं। अच्छा, पावर ऑफ यूनिटी नेक्स्ट जो आपकी पावर है, पावर ऑफ यूनिटी, एकता में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। आपने देखा भी है और सुना भी है, तीसरी चौथी क्लास में बताया जाता है कि एक किसान के 4 लड़के थे, और वो जो किसान था जब मरने वाला था तो उसने उन 4 लड़कों से कहा कि मैं आपको एक शिक्षा देना चाहता हूँ, आप जाइए और 4 लकड़ी लेकर आइए। उन्होंने 4 लकड़ी मंगाई और उनको एक एक दे दी। उनका अभी ना तोड़ो, उन्होंने वो ऐसी तोड़ दी सबने। फिर उन्होंने 4 लकड़ी और मंगाई और उनको एक जगह बांध दिया, और अब कहा एक कप को दिया, उनका अब तोड़ो, तुम तोड़ो तुम तोड़ो। तो 4 में से कोई भी नहीं तोड़ पाया। उन्होंने बताया कि अगर बेटा आप 4 एक जगह इकट्ठे रहोगे तो आपको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। एकता में बहुत बड़ी ताकत है, एक होकर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। एक करोगे तो उंगली राड़ की जड़ बन सकती है, और इसी को ऐसे करोगे और ऐसा करोगे तो सामने वाला दहशत मान सकता है, डर सकता है। तो मुट्ठी बन जाती है, ये एक उंगली होती है और फिर मुट्ठी बन जाती है। तो एकता में बहुत बड़ी ताकत है, हमें यूनिट होकर रहना है, एकता के साथ काम करना है। तो सभी लोग तैयार हैं एक रहने के लिए? जी गुरुजी। अब 8% जो मैं टेक्निक की बात कर रहा था वो ये है, 8 स्टेप टूवर्ड्स। ये हमें ये समझ लो, ये जैसे हमारे जीवन में किसी कोई शादीशुदा व्यक्ति के 7 फेरे होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी 7 फेरों के साथ 7 वचन होते हैं ना, ये भी हमारे 7 वचन हैं। ये हमें याद होने चाहिए। मैं नंबर बोलूंगा और आप ये साथ साथ बोलोगे। नंबर 1 ड्रीम।
नंबर 2 लिस्ट, नंबर 3 इनविटेशन, नंबर 4 सौदा प्लान, नंबर 5 फॉलो अप, नंबर 6 100% यूजर, नंबर 7 बी ए टीम प्लेयर, नंबर 8 टेप बुक फंक्शन। ये हमें याद होने चाहिए। ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, सौदा प्लान, फॉलो, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेक बुक फंक्शन, ये हमें याद होने चाहिए बिल्कुल। वहां हो सकता है आपकी शादी ठीक ठाक चल ले, लेकिन यहाँ इनके बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ये हमें याद रखने ही है। जिसके याद नहीं है वो याद कर लें। और मैं 1 बाय 1 पे इन पे बात करता हूँ। ड्रीम्स गोल टारगेट, आप देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इसको देख के ही जो बाहर के लोग हैं बिदक जाते हैं। अरे उस बिजनेस की बात कर रहे हो जिसमें सपने दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कार दिखाए जाते हैं, हवाई जहाज दिखाए जाते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी, देश विदेश की यात्राएं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस पे बहुत कई दिन तक भी बोला जा सकता है, इतना बड़ा कंसेप्ट है। तो बहुत सारी बुकें लिखी जा चुकी हैं ड्रीम्स के ऊपर। तो हमें अपने ड्रीम्स लिखने हैं, ड्रीम्स देखने हैं। आपका कुछ भी ड्रीम्स हो सकता है, एक बड़ी गाड़ी का है, बच्चों की विदेश में एजुकेशन, आपके पास ज्वेलरी, देश विदेश की यात्रा है, हवाई यात्रा, कोई भी आपका ड्रीम्स हो सकता है। अच्छा, आप गोल प्राप्त कैसे करेंगे, इस पे मैं बात करता हूँ। हाउ टू अचीव गोल्स, कैसे प्राप्त। सेट क्लियर गोल्स, बिल्कुल क्लियर करके लिख दो जो आपको चाहिए। कार चाहिए, कौन सी चाहिए, उसका नाम लिखो, किस कलर की चाहिए वो बिल्कुल। रिटर्न योर गोल्स, उसको लिख दो, लिखत में रखो उसको। क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, कौन सी गाड़ी रखनी है, लिखा हुआ होना चाहिए। सेट डेडलाइन, उसको डेट दो कि इस तारीख में मुझे ये चीज चाहिए। विजुलाइज योर गोल, अपने गोल को विजुलाइज गैस करो। आहा, कितना अच्छा लग रहा है, मेरी गाड़ी आ रही है, ये हो गया, मुझे ये मिल गया, मैं ये कर लिया, उसको विजुलाइजेशन करो। टेक योर एक्शन, एक्शन भी लेना पड़ेगा, देखो बिना काम करे तो काम होगा नहीं, तो हमें एक्शन भी लेना है। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ अपने आप को डेवलप भी करते रहना है। अच्छा, ये लिखा हुआ नॉट फेलियर बट लव आर्म इज क्राइम। अच्छा, फेल होना कोई क्राइम नहीं है ना, ये तो लिखा हुआ। अगर आप फेल हो गए और वो एक क्राइम नहीं है, लेकिन अगर उसको आपने मान लिया, बिठा लिया, तो वो क्राइम हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति इतने ईमानदार बनिए कि अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा न बदल सके। ईमानदार बन के बनिए। फेल होना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन उसको मान लेना, हारना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन हार को मान लेना बहुत बड़ा क्राइम है। तो अपने लक्ष्य के ईमानदार बनिए और बिल्कुल उस पर अडिग रहिए, मजबूत बनाइए, ताकि आपको कोई हिला ना सके। SML गोल, ये शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, इसमें आप अपने गोल्स लिखें। जिसने लिख रखे हैं बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखे वो लिख कर रखें। शॉर्ट टर्म में आपके ये शुरू के 3 महीने से 6 महीने तक के गोल होते हैं, आपके सपने होते हैं, यानी कि 50,000 तक के आपके ये गोल हैं। इसमें 50,000 तक का कोई भी आइटम आप लिख सकते हैं, ड्रेस व्रेस जो भी आप चाहे वो लिख सकते हैं। मिडिल टर्म में आप 2 लाख तक के सामान कोई भी लिख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आप 2 लाख से अब 20 लाख तक में लिख सकते हैं। कुछ भी जो भी आपको चाहिए बस लिख दीजिए। नेक्स्ट है लिस्ट बनाने के तरीके, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हमें लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है 8 स्टेप में, वो आता है लिस्ट। आप अपने फोन बुक के सारे नंबर को भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, और लिस्ट बनाने के लिए आप फ्रेंड्स तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड यानी कि FRIENDS, फ्रेंड्स। F मीन्स फ्रेंड्स यानी कि फैमिली, मित्र, परिवार वाले लोग। R फॉर रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार, और I फॉर इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं। 1 मिनट, योगेश सर का फोन आ रहा है।
रिश्तेदार, संस्थाएं, इंडस्ट्रियल संस्थाएं जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे जो भी संस्थाएं हैं उनके लोगों को भी हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ई फॉर एजुकेशनल फ्रेंड, जिनके साथ हमने पढ़ाई लिखाई करी है, जिनके साथ हम पढ़े लिखे हैं, उनको हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। एन फॉर नेबर्स, यानी कि पड़ोसी जो हमारे आसपास में रहते हैं। जंगल में तो कोई नहीं रह रहा, सब गाँव बस्ती में ही रह रहे हैं, तो हम अपने पड़ोसियों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। डी फॉर डे टू डे फ्रेंड्स, यानी कि रोज मिलने वाले। हम कहीं भी काम पे जाते हैं तो रोज हमें कोई ना कोई मिलता ही है, रोज की रोज मिलते हैं, तो उन लोगों को भी हम अपनी फ्रेंड लिस्ट में। और एस फॉर स्ट्रेंजर्स, यानी कि अजनबी, जो अनजान लोग होते हैं, हमें कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं, उनको भी हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो इस तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इम्पोर्टेंट ऑफ लिस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी लिस्ट। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू रन आवर बिजनेस। लिस्ट एंड बिजनेस एंड, यानी कि ये हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। अगर हमारी लिस्ट खत्म तो हमारा बिजनेस खत्म। तो लिस्ट हमें बनाते रहना है। मोस्ट पीपल आर गुड्स फॉलोवर, अच्छे पीपल जो होते हैं उनका फॉलोवर होते हैं। और हमें इफ यू आर एबल टू ईच them, if you are able to provide tools to them, if you can provide right and steady system to them, यानी कि हमें अपने सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रगल के साथ काम करना है और अपना मिलकर काम करना है, फॉलोवर बनना है बहुत दमदार वाला, ताकि हमें सब फॉलो करें। इस तरह से हमें बिजनेस में काम करना, सिस्टम के प्रति हमें फॉलोवर बनना दमदार वाला। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इन्विटेशन आता है, क्लियर द नाइट। हमें इनवाइट हमेशा जो करना है क्लियर द नाइट करना है, यानी कि संडे का प्लान है तो शनिवार में ही मैंने इनवाइट करना लोगों को। यूज इनवाइट टूल्स, और हम इसमें टूल्सों को भी यूज प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप विजिटिंग कार्ड वगैरह भी छपा के काम करते हैं, कुछ लोग करते हैं इस तरह से भी, तो इनका भी प्रयोग कर सकते हैं हम इनवाइट करने के लिए। और इनवाइट करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, डज नॉट एंड डू नॉट, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पहले डोंट पे काम करते हैं, क्या नहीं करना। हमें कभी भी किसी को इनवाइट करते समय कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचुरल ऑफ वर्क, हमें अपना काम नहीं बताना, क्या इसमें काम है, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना, कितना पैसा लगेगा ये नहीं बताना है। डिस्कशन एंड पब्लिक पैलेस, यानी कभी भी डिस्कशन में जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ पे नहीं डिस्कस करना किसी से। इन्विटेशन इन हरेंडली, यानी कि जल्दबाजी में हमें जो है इनवाइट करना है, लोगों को नहीं करना है। हरेंडली, इनवाइट इन हरेंडली, ये इससे अच्छे में ये आदमी ये तो चौंक जाता है, कंपनी का नाम नहीं बताना। कंपनी के नाम में खराबी नहीं है, वैसे तो जब हम सब प्लान करते हैं तो सबसे पहले कंपनी का नाम ही बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज है, तो हमें इसका वो नहीं बताना, ये सारी चीजें की गई हैं तो ये नहीं करनी है, ये हमें करना है। अच्छा, इसमें ये बता दो जिंदगी बदलने वाले प्लान को पूरे परिवार के साथ बैठकर ध्यानपूर्वक देखें, जिसमें आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। ये रिक्वेस्ट भी आप, यह प्लान इस तरह डिजाइन किया गया है जिसमें आप अपने, यानी कि इस तरह से बताएं कि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, वो मिलेंगे, आज वो ये करते थे और ये हो गए, तो इस तरह से बता दें। और ये साफ बता दें कि आप प्लान शुरू होने से पहले अपना मोबाइल बंद रखें और वीडियो चालू रखें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारा काम चल ही रहा है। SW5 रूल्स ये आपको सफलता दिलाएंगे 100%। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क, यानी कि कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कोई इंतजार भी कर रहा है, सो स्टार्ट वर्क, अपना काम शुरू करो। चिंता नहीं करनी है हमें किसी की भी, कोई आए या नहीं आए, हमें अपना काम करते रहना है। अरबपति बनने का राज बताया है बिल गेट्स साहब ने। ये बोलते हैं मैंने अपना प्लान अपने 1200 लोगों को दिखाया, 900 ने मना कर दिया, 300 ने लोगों को मेरे प्लान देखने में इंटरेस्ट था, नहीं केवल उसमें से 85 ने सच में कुछ काम किया, यानी कुछ ने 85 लोगों ने सच में वो प्लान मेरा समझा, देखा। 35 सीरियस थे, यानी 35 ने ज्वाइनिंग लगा दी, और उनमें से केवल 11 लोगों ने अरबपति बना दिया। तो ये सम्मिल कम का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है सर ने। अच्छा, प्लान नेक्स्ट आता है हमारा प्लान 1 to 1 में भी हम कर सकते हैं, ग्रुप प्लान भी हम करते ही हैं, और प्रोफेशनल प्लान भी हम आजकल कर रहे हैं, एंड वेन्यू प्लान भी चलता ही है, और सभी प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कर ही रहे हैं आजकल, हम जूम ऐप के माध्यम से भी कर रहे हैं। ये हमें प्लान करना है। प्लान करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है,
ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, B1 टाइम्स यानी कि समय का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, टेस्ट मनी, और टेस्ट मनी देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। तो ये प्लान करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेषकर। प्लान के बाद हमारा फॉलोअप का आता है, फॉलोअप राउंड द सर्कल। ये वेन्यू की बात है, जब हम कोई भी क्लोजर आता है वो बोलता है विश ऑल द बेस्ट गो डायमंड, तो हम राउंड द सर्कल करके बैठ जाते हैं और क्लोज क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे। आफ्टर द मीटिंग के बाद कोई बोल देता है ठीक है जी मैं जाके बताऊंगा, तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्टैंड अबाउट इम्पोर्टेंट और फॉलो। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप 2% रिजल्ट चाहते हैं तो आप एक बार कॉन्टैक्ट करें उस व्यक्ति से। यदि आप 3% रिजल्ट चाहते हैं तो आप 2% दो बार कॉन्टैक्ट करें। यदि आप 5% रिजल्ट चाहते हैं तो आप 3 बार कॉन्टैक्ट करें। यदि आप 10% रिजल्ट चाहते हैं तो आप 4 बार कॉन्टैक्ट करें। यदि आप 80% रिजल्ट चाहते हैं तो आपको 5 से 12 बार कॉन्टैक्ट करना। और महागुरु जी बोलते हैं कि फॉलो जब तक या तो ज्वाइनिंग ना दे दे व्यक्ति या अपनी जान ना दे दे, तो फॉलोअप करते रहना। अगर हमें 100% रिजल्ट चाहिए तो हमें फॉलोअप 10 से 12 तो कंपलसरी है ही, जितनी ज्यादा बार आप चाहो उतनी बार आप करते रहो, फॉलोअप तो करते रहो। फॉलोअप करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना, फील फेल्ट फाउंड, ये 3 शब्द का हमें ध्यान रखना। कोई बोलता है कंपनी भग गई, तो हमें लड़ना नहीं है, नो हाँ ऐसा नहीं बोलना, हाँ तू आगे अभी भगेगी कंपनी, तू इतना मनहूस है तेरे, अब तो कंपनी भगेगी, पहले 20 साल से तो भगी ना। तो हमें ऐसा नहीं करना, वो अपनी जगह से हमें फील कराना। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे भी ऐसा ही लगता था, फील करा मैंने, फेल्ट। लेकिन मैंने जब इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो इसको तो 20 साल हो गए, फेल्ट फाउंड। और फिर मैंने पाया कि कम भागने वाली कंपनियां तो वो होती हैं जहां कुछ लगा नहीं होता। तो मैं इस तरह से उसको फील कराना, कोई भी उसका वो कर रहा है, मैंने महसूस किया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने इसको रिसर्च किया और मैंने ये पाया। तो इस शब्द का हम प्रयोग करें, बी ए टीम प्लेयर, हमें नो क्रॉस लाइन, कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन एंड सक्सेसफुल अपलाइन, हमेशा हमें अपनी जो है काउंसलिंग कराते रहना है अपने सक्सेसफुल अपलाइन के साथ, और एडिफिकेशन करना है, हमें करना सीखना चाहिए। टुगेदर एवरी अचीव मोर, एक साथ मिलकर बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, एडिफिकेशन करना हमको आना चाहिए अगर हम एक टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है जी, टुगेदर एवरीवन, एक साथ मिलकर कितना बड़ा काम किया जा सकता है, टीम वर्क सभी के लिए अच्छा होता है। ये देखे 2 गधे हैं, एक रस्से से बंधे हुए हैं और दोनों के तरफ खाना रखा हुआ है। अभी इन्होंने जोर लगाना शुरू किया, दूसरी स्लाइड में देख पा रहे हैं इन्होंने जोर लगाया, और तीसरी में देखो बिल्कुल गले पे पलट गया फंदा, लेकिन खाने तक नहीं पहुंच पाए, दौड़ो तो दे रहा। अब इन्होंने बैठ गए, थक गए, बिल्कुल जान निकलने के लिए तैयार होगी जब तीसरी स्लाइड में, तो थक के बैठ गए और इन्होंने विचार किया यार ऐसा क्या है जो हम यहाँ तक खाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये सिस्टम से बंधे हुए थे, ये सिस्टम था रस्सी, और ये 2 डायमंड हैं, ये डीडीओ के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। अब इन्होंने अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करा ली, मीटिंग कराई, उन्होंने कहा कि दोनों साथ मिलकर जाओ, पहले वहां के लिए ज्वाइनिंग उठा लो फिर वहां के। तो इन्होंने इनकी समझ में आ गई और इन्होंने फिर इधर से ज्वाइनिंग खाना खा लिया और फिर इधर से तो ज्वाइनिंग भी दोनों आ गई और दोनों का काम बढ़िया दमदार से चलने लगा। टेक बुक फंक्शन, टीबीएफ आप देख पा रहे हैं, टेप जो भी हमें ऑडियो वीडियो हमें ग्रुप या हमारे अपलाइनों के माध्यम से मिल रही है वो हमें सुननी है, देखनी है, और बुक्स पढ़नी है जो भी हमें रिकमेंड की जाती है अपनी ग्रेट अपलाइनों के माध्यम से, वो भी हमें पढ़नी है। फंक्शन का वही हमें ध्यान रखना है, जो भी कभी भी फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो हमें फंक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अब नेक्स्ट आता है 100% यूजर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम टूल्स, जो भी हमारे सिस्टम्स के टूल्स हैं सपोर्ट्स के लिए, बुक्स हैं, डीवीडी, पेन, डायरी, ये सब हमारे पास होने चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना हमको आना चाहिए, ऑर्डर रिटेल प्रोडक्ट करने आना चाहिए, यानी कि हमें ऑर्डर करना भी आना चाहिए और मेल करनी भी आनी चाहिए। यदि नहीं आती है किसी को तो वो सीख लें अपने अपलाइनों से, तो ये सब चीज़ हमें आनी चाहिए। देखिए महागुरु जी हमारे बीच में 100% यूजर के बिल्कुल एकदम जीता जागता सबूत है। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार दमदार तालियां महागुरु, हर चीज लगती है बिल्कुल एकदम दमदार से
100% यूजर है मांगुर जी। और हमारी गुरु माता जी भी देखो दुकान सजा के बैठी हैं, एक एक आइटम रखा हुआ है। तो मैं मैम के लिए भी चाहूंगा एक बार जोरदार दमदार तालियां। बहुत बढ़िया बहन जी। अब पहले की अपेक्षा बिजनेस करना हुआ आसान। अब हम अपने बिजनेस को 50 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी प्लान दिखा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम अपने जूम के माध्यम से काम कर रहे हैं, इतनी दूर दूर बैठे हुए हम प्लान भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, FIM भी कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं और कोर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत आसान हो गया अब। अच्छा, करना क्या है, ऑल यू नीड टू डू, हमें करना क्या, ज्वाइन करना। जो नहीं आप सब लोग हो चुके हैं, फिर हमें लर्निंग का पार्ट ये चल ही रहा, फिर आएगी अर्निंग। ये चक्र अगर हम इसी तरह से चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। ज्वाइन कराते रहो, उनको लर्न कराते रहो, अर्निंग अपने आप आती रहेगी। अगर हम इसमें शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको अर्निंग आ जाए, लेकिन वो स्थायी नहीं होगी। अगर आप इस सर्किल को इसी तरह से चलाओगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप सब लोगों की 2-2 लाख रुपए की कैपिंग लगेगी। इसी पे फोकस कीजिए, ज्वाइन लर्न अर्न। बहुत बढ़िया। ये एक आम आदमी का पूरे साल का खर्चा बताया है इसमें। मोबाइल का बिल 10,000 रुपये, बाइक के लिए पेट्रोल 70,000, बाइक के लिए मेंटेनेंस 10,000, खाने का खर्चा 5,000, फैंसिंगों का खर्चा 15,000, कपड़ों का खर्चा 15,000, अतिरिक्त खर्चा 35,000, टोटल 2 लाख रुपए। यानी कि एक साल में आपने 2 लाख रुपए खर्च कर लिए यहाँ पे। अब इससे पहले तो आप मोबाइल चला ही नहीं रहे हो, सिर्फ सब में आके तो मोबाइल चलेगा न, बाइक चलती ना उसमें पैर, कपड़े आप पहनते ही नहीं हो, नंगे फिर रहे हो, जिंगल वाला उड़। ये तो बहुत ज्यादा जोड़ रखे हैं। फिर भी अगर इनका देखा जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा एक साल में 2 लाख रुपए खर्च करते हो। अगर आपने इतना खर्च कर दिया, इतना काम किया, आपको ऐसा नहीं है कि आपको घर से खर्च करना, यहीं से कमाओ यहीं लगाओ। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। 2 लाख कमाओगे, 2 लाख यानी कि 2 लाख एक साल में लगाए आपने, एक साल में 4 साल में यहाँ डायमंड हो जाते हैं। 4 साल में आपने कितने लगाए, 2 चौकाट 8 लाख, मिलते कितने हैं डायमंड तक, 50 लाख। तो आपने फिर भी 42 लाख रुपए का प्रॉफिट ही कमाया, नुकसान कहीं भी नहीं है। ये 50 लाख 10 के टारगेट के हिसाब से एक साल में 10 लोगों को ज्वाइन कराओ, दूसरे साल में वे 10 लोग 10 को ज्वाइन कराएं, 100 की टीम, 100 लोग तीसरे साल में 10 लोगों को ज्वाइन कराएं, 1,000 की, 1,000 लोग चौथे साल में 10 लोगों को ज्वाइन कराएं, 10,000 जोड़े बनते हैं 5,000, इनकम आती है 50 लाख रुपए। अगर एक साल का निकाल के देखें तो 12,50,000 रुपए, यानी कि 10 लाख 10.5 लाख रुपए एक साल में बच रहे हैं। अगर महीने का निकाल के देखें तो 1,41,66 रुपए, और यदि पर डे का देखें तो 3,442 रुपए अप्रोक्स, यदि हम काम कर रहे हैं तो 3,442 रुपए एक दिन के कमा रहे हैं। अगर हम इस हिसाब से भी काम करें तो यानी कि कोई व्यक्ति अगर ना भी कर रहा तो भी हम उससे पैसे लेकर उठ रहे हैं, कम से कम 500 रुपए एक व्यक्ति से। एक ना के भी 500 रुपए हैं। आप कैलकुलेशन निकाल के देख लेना, नहीं तो बैठो मैं निकाल के दिखा दूंगा। ये सब कुछ संभव हो सकता है केवल सेफ सोप से। यूज करना है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा सी का यूज करना अपने इस बिजनेस में, कंप्रोमाइज करना है, कम्युनिकेशन करना है, कम्प्लीमेंट और कमिटमेंट। कंप्रोमाइज में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस यही है कि थोड़ा सा समय का कंप्रोमाइज हमें करना होता है, और कम्युनिकेशन एक दूसरे से मिलजुल के चलेंगे तो ज्यादा बड़ा रहेगा। और कम्प्लीमेंट, कोई भी काम हो रहा है तो उसमें हमें कोई भी व्यक्ति अच्छा लग रहा है तो उसमें कम्प्लीमेंट देना, उसको प्रोत्साहन बढ़ाना है उसका। और कमिटमेंट का मतलब कमिटमेंट, चाहे दुनिया इधर की हो जाए, इधर की इधर हो जाए, लेकिन मैं करूंगा तो मैं करूंगा। ठीक है जी, कमिटमेंट था सचिन तेंदुलकर का, मैं खेलेगा खेलेगा खेलेगा। ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, अटेंड ऑल एक्टिविटी सिस्टम की जो भी एक्टिविटी है उन्हें हमें एक्टिविटी में अटेंड होना है। और नेम ऑफ टारगेट विनर्स की लिस्ट में हमें हमेशा आने का प्रयत्न करना है। कॉल टू एक्टिव अपलाइन, और अपने अपलाइन को हमेशा कॉल करते रहना है। और ये सारी बातें मैंने आपको बताई जो हमारे सिस्टम की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके और ये जानकारी देकर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपने धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और
ये सारी बातें, जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी सिस्टम की थी, मेरे ग्रेट महागुरुजनों की थी। इनमें से जो भी बात आपको अच्छी लगी है उसको अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। यदि कोई शब्द आपको हर्ट हुए हैं, आपको माइंड में लगे, तो उसको दिमाग पर ना लें, माइंड में ना लें। मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ करें, नहीं तो अपने जीवन में जो भी अच्छा लगा उसको जीवन में लाएं और आगे बढ़ें। यहीं पर हम अपनी मीटिंग को क्लोज करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो आपकी।